हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। और ये पूरी तरीके से बेस्ड है एनसीईआरटी पे। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या फिर आप 11th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। और ध्यान रखें कि आपके पास एनसीईआरटी हो, क्योंकि नीट के लिए तो एनसीईआरटी उसकी मदर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि डाइजेशन में पढ़ते हैं तो फूड क्या है। फूड हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड से हमें क्या क्या मिलता है, तो फूड से हमें बहुत ही मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, वाइटामिन की एंड मिनरल्स की। फूड के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। और हमारे फूड में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। न्यूट्रिएंट्स वो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे चीफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसे हम प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। और ये हमारे एनर्जी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको नाम से पता चल रहा है कि ये लार्जर होते हैं साइज़ में, और जो माइक्रो होते हैं वो हमारे स्मॉलर होते हैं साइज़ में। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, मैक्रो का मतलब बड़ा। अगर कोई भी चीज़ आपके पास बड़ी है तो आप उसको रखने में आपको दिक्कत होगी, और कोई भी चीज़ आपके पास छोटी है तो वो आराम से आपके पास रह जाएगी। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें हमें तोड़ना पड़ता है सिंपलर पीसेस में, स्मॉलर पीसेस सिंपलर पीसेस में, क्योंकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, इसलिए ये हमारी जो सेल्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो जैसे कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स को देखते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हमारे एग्जांपल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल होते हैं वाइटामिन्स, वाटर, मिनरल एंड रफेज। जो वाटर होता है हमारा वो हेल्प करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में। वाई वी नीड ब्रेक डाउन। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना क्यों जरूरी है। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब बड़ा, न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो हमें एसेंशियल एनर्जी दे, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बड़ी चीज़ें होती है, अगर वो छोटी चीज़ों में टूटेंगी नहीं तो आपकी सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आपको आगे चल करके एनर्जी देगा ही नहीं, आपको लेट में एनर्जी मिलेगी। इसीलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन, प्रॉपर ब्रेक डाउन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल टूटते हैं तो किस में टूटते हैं। जैसे कि हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे हमारा पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड। जब हमारे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एक चेन में जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। और फिर तीसरा हो गया हमारा फैट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा अगर प्रोटीन अगर सिंपलर फॉर्म में टूटेगा तो वो हमारा टूट जाता है अमीनो एसिड में। पॉलीसेक्राइड्स अगर हमारे टूटते हैं तो मोनोसेक्राइड्स में टूटते हैं। जैसे कि आपको पॉली का मतलब बहुत सारा, मोनो का मतलब एक। फैट, अगर हमारा फैट टूटता है तो वो टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल्स में। अब बात करते हैं डाइजेशन की। जैसे डाइजेशन हमारा दो तरीके से होता है। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। अब आप बोलेंगे कि मैकेनिकल और केमिकल क्या। मैकेनिकल वो जिसको हम तीत, जैसे आपने कुछ भी लिया, आपने उस पर अपनी फोर्स लगाई। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हो तो आप पहले उसको अच्छे से च्यूई करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैस्टिकेशन, मतलब खाने को अच्छे से चबा लेना। अगर आप किसी भी फूड को अच्छे से चबाएंगे नहीं, वो आपके फूड में ऐसे ही बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में चला जाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, तो केमिकल प्रोसेस वो जो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। आपने चबाया, चबाने के बाद से आपके पेट में गया, आपके पेट में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्टमक में जो फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में जो एससीएल प्रेजेंट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एससीएल एक तरीके का एंजाइम ही है, तो वो उस तरीके के हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो जाता है हमारा एलिमेंट्री कनाल और दूसरा होता है हमारा ग्लैंड। जो हमारे ग्लैंड होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, तो ग्लैंड जो होते हैं हमारे वो एक तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। एक तरीके का नहीं, बेसिकली बहुत सारे तरीके के एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा हेल्प करता है बायोकेमिकल डाइजेशन। द एलिमेंट्री कनाल हैव टू सेपरेट ओपनिंग नोन एज कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। अब जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है वो उसकी दो सेपरेट ओपनिंग होते हैं। एक हमारा होता है माउथ और एक हमारा होता है एनस। जैसे कि आप पहले अगर पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, तो वहाँ आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे फाइलम होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, तो वो होते हैं हमारे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल। और जो कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होते हैं उनके पास दो तरीके की ओपनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस और बहुत सारे कॉर्डेट्स भी होते हैं।
जो हमारा माउथ है उससे हम फूड को लेते हैं, और जो हमारा एनस है उससे हम अच्छे से उसको डाइजेस्ट करके अच्छे से उसमें से पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके हम लोग ईजेशन करते हैं। बाद में अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट कैसे होता है या फिर उसका ओरिजिन कैसे होता है।